नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम नारायण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कौन सी सीटों पे बीजेपी को जीत मिली और कौन सी सीटों पे बीजेपी की हार मिली, इसका ये मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ। तो यूपी की पहले बात कर लेते हैं कि यूपी की किन सीटों पे बीजेपी की जीत मिली। उन सीटों के बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में बीजेपी की जीत हुई, गाज़ियाबाद में बीजेपी की जीत हुई, गोंडा में बीजेपी की जीत हुई, केसरगंज में बीजेपी की जीत हुई, कानपुर में बीजेपी की जीत हुई, कुशीनगर में बीजेपी की जीत हुई है, लखनऊ में भी बीजेपी की जीत हुई है, मेरठ में भी बीजेपी की जीत हुई है, वाराणसी में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है, बुंदेलखंड में भी बीजेपी की बुलंदशहर में भी बीजेपी की जीत हुई है, गोरखपुर में बीजेपी की जीत हुई है, केसरगंज में भी बीजेपी की जीत हुई है, उन्नाव जिला में भी बीजेपी की जीत हुई है, बहराइची जिला में भी बीजेपी की जीत हुई है, गौतम बुद्ध नगर में भी बीजेपी की जीत हुई है, अमरोहा ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है, मथुरा में भी बीजेपी की जीत हुई है, हाथरस में भी बीजेपी ने अब अपना कमल खिलाया है, आगरा में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है, फूलपुर में भी बीजेपी की जीत हुई है, हरदोई में भी बीजेपी की जीत हुई है, झांसी ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है, मिर्ज़ापुर में भी बीजेपी की जीत हुई है, मिश्रिख में भी बीजेपी की जीत हुई है, फर्रुखाबाद में भी बीजेपी की जीत हुई है, वांसगांव में भी बीजेपी की जीत हुई है। फिर आगे हम देखते हैं बरेली ज़िले में भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाया है, भदोही ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है, देवरिया ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है, गोंडा ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है और डुमरियागंज में भी बीजेपी की जीत हुई है। अब हम उन ज़िलों के बारे में बात करेंगे जिस ज़िलों पे बीजेपी अपना कमल नहीं खिला पाई, यानी उन ज़िलों पे बीजेपी की हार हुई है। तो हम उन ज़िलों की बात करते हैं कि जिन ज़िलों पे बीजेपी की हार हुई है उसमें पहला है एटा ज़िला में एसपी की जीत हुई है, इटावा ज़िला में एसपी की जीत हुई है, फैजाबाद ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, गाजीपुर ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, घोसी ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, कैराना ज़िले में भी बीजेपी की जीत हुई है, कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लखीमपुर खीरी में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, मछलीपुर शहर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, मुरादाबाद शहर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, रॉबर्ट्सगंज में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, सहारनपुर में कांग्रेस की जीत हुई है, संभल में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, सीतापुर में कांग्रेस की जीत हुई है, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बागात में भी आरएलडी पार्टी की जीत हुई है, रायबरेली में भी NINS यानी कांग्रेस की जीत हुई है, नगीना ज़िले में भी ASP पार्टी की जीत हुई है, मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, कैराना ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। आगे हम देखेंगे कि कन्नौज ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, जालौन ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बलिया ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बाराबंकी में भी INC पार्टी की जीत हुई है, बस्ती ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बिजनौर ज़िले में भी RLD पार्टी की जीत हुई है, बदायूं ज़िले में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, चंदौली ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, गाजीपुर ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, फतेहपुर में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बांदा में भी समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है, घोरहरा ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, संत कबीर नगर में भी समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है,
सुल्तानपुर में भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और अमेठी ज़िले में भी समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है। तो इस तरह जो है अभी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव में के नतीजे आए हैं, तो इन नतीजों को मैंने ज़िला वाइज आपको बताने का प्रयत्न किया। आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और आपके ज़िले में किस पार्टी की जीत हुई है, ये आपको पता चले, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयत्न किया। आशा है रखता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।